15 से 16 साल की लड़कियों के साथ हुए सेक्सुअल वायलेंस। व्हाई इज इट हैपनिंग अगेन एंड अगेन? कि अगर ऐसा 1000 लड़कियों के साथ होता है तो सिर्फ एक दरिंदे के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है। आखिर क्यों 99% विक्टिम पुलिस केस तक नहीं कर पाती? खुद विक्टिम के परिवार और समाज के लोग उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि वो लीगल एक्शन न ले। अपराधी कोई ऐसा होता है जिसे विक्टिम पहले से ही जानती हो, जैसे बॉयफ्रेंड फ्रेंड आरोपी से पूछा कि क्या तुम विक्टिम से शादी करोगे? अगर हाँ तो हम तुम्हारे बारे में विचार करेंगे, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। बाद में कोर्ट ने ये कहते हुए टाल दिया कि हम केवल और केवल उसकी इच्छा जानना चाहते थे, हम उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना रहे थे। हर दिन इंडिया के किसी न किसी कोने से रेप की एक न्यूज आती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक पैटर्न बन चुका है। हर दिन एक बेटी के सपने रौंद दिए जाते हैं और उसकी पहचान मिटा दी जाती है। व्हाई इज इट हैपनिंग अगेन एंड अगेन? ये प्रॉब्लम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है, ये प्रॉब्लम है हमारे सोच की। एक ऐसी सोच जो महिलाओं को बराबरी का नहीं बल्कि कमजोरी का दर्जा देती है। इंडिया में हर 16 मिनट में एक रेप केस दर्ज होता है, लेकिन ये सिर्फ वो केस हैं जो दर्ज किए जाते हैं। एग्जैक्ट फिगर तो इससे कहीं ज्यादा है। और ये कोई सिस्टम फेलियर नहीं है, एक सामाजिक विफलता है जहाँ डर इतना कि पेरेंट्स अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजने में 100 बार सोचते हों। हेलो फ्रेंड्स, ये सुनकर आपको थोड़ा शॉक जरूर लगेगा कि NFSH4 के सर्वे और टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15 से 16 साल की लड़कियों के साथ हुए सेक्सुअल वायलेंस के मामले में से 35% लड़कियों ने डर की वजह से किसी को कुछ भी नहीं शेयर किया, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी नहीं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 0.1% केसेस ही पुलिस तक पहुँचे। अब सोचिए, अगर ऐसा 1000 लड़कियों के साथ होता है तो सिर्फ एक दरिंदे के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है। ये दरिंदगी सिर्फ कम उम्र की लड़कियों तक ही सीमित नहीं है। हकीकत तो ये है कि 49 साल तक की जिन महिलाओं ने सेक्सुअल वायलेंस को अपने लाइफ में फेस किया है, उनमें से 42% महिलाओं ने किसी को कुछ भी नहीं शेयर किया, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी नहीं। और सिर्फ 1.9% ने ही पुलिस केस किया। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों 99% विक्टिम पुलिस केस तक नहीं कर पाती? इसके पीछे मेजरली 5 रीजन है। रीजन नंबर 1, सामाजिक दबाव और शर्मिंदगी। विक्टिम को डर होता है कि अगर वो अपनी कहानी लोगों के सामने रखेगी तो लोग उसे ही दोषी मानने लग जाएंगे। बदनामी के डर से वो चुप रहती है और लीगल एक्शन तक नहीं ले पाती। रीजन नंबर 2, फैमिली और कम्युनिटी का प्रेशर। कई बार खुद विक्टिम के परिवार और समाज के लोग उसके ऊपर दबाव डालते हैं कि वो लीगल एक्शन न ले, ताकि ये मामला बाहर न जाए और उनकी सो कॉल्ड सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रह सके। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ ट्रस्ट इन लीगल सिस्टम एंड स्लो जस्टिस एंड इनसेंसिटिव पुलिस बिहेवियर। दोषी के बच निकलने की हाई चांसेस की वजह से भी विक्टिम लीगल एक्शन नहीं लेती। रीजन नंबर 4, कई बार आरोपी बहुत बड़ा आदमी होता है जिसके खिलाफ एक्शन लेने में विक्टिम को अपनी जान का भी खतरा महसूस हो सकता है। रीजन नंबर 5, अक्सर अपराधी कोई ऐसा होता है जिसे विक्टिम पहले से ही जानती हो, जैसे रिलेटिव, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड। अब ऐसे में इमोशनल और सोशल कॉम्प्लिकेशंस के चलते केस करना और भी मुश्किल हो जाता है। और ये कोई मेरी इमेजिनेशन नहीं है। 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग हुए रेप केस में से 89% मामलों में अपराधी कोई विक्टिम का जान पहचान वाला ही था। अब आप समझिए कि इन सभी रीजन से बहुत सी विक्टिम केस तक नहीं कर पाती, और इसी वजह से हमारे लिए एग्जैक्ट फिगर और ग्राउंड रियलिटी का पता करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन मेरा मानना तो ये है, चाहे सिचुएशन कितनी भी अपोजिट क्यों न हो, लेकिन लीगल एक्शन जरूर लेना चाहिए। और इसके लिए हमारे समाज को भी अपनी सोच में बदलाव करना जरूरी है, क्योंकि जिन 99% केसेस के बारे में हमें पता तक नहीं चलता, वो दरिंदे आज भी हमारे आसपास घूम रहे हैं और फ्यूचर में चल के न जाने कितनी बहनों को अपने दरिंदगी का शिकार बनाएंगे। अब आज हमें 1% केसेस ही ऑफिशियली पता चलते हैं। ये 1% केसेस भी बहुत बड़ी संख्या और बहुत डरावनी रियलिटी है, क्योंकि इंडिया में हर दिन 86 रेप केसेस दर्ज होते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें से करीब 96% केसेस में आरोपी विक्टिम की जान पहचान वाला ही होता है। अब सोचिए, असली दरिंदा बाहर नहीं, अक्सर हमारे आसपास ही होता है। अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वो शायद बहुत से लोगों को डाइजेस्ट ही ना हो, क्योंकि इंडिया में मैरिटल रेप यानी शादी के बाद रेप कानूनी अपराध ही नहीं है। अगर फीमेल पार्टनर की एज 18 ईयर से ज्यादा है तो उसके पति के द्वारा किया गया रेप किसी प्रकार का कोई अपराध ही नहीं है। ये बात इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि इंडिया की 6% फीमेल्स ने अपने लाइफ में कभी न कभी मैरिटल रेप को फेस किया है। अब सोचिए, जहाँ एक फीमेल अपने हस्बैंड से ही सेफ न हो, फिर इस समाज से और किससे क्या ही उम्मीद रखें। आज इंडिया में अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेप केस राजस्थान में और सबसे कम लक्षद्वीप में दर्ज किए जाते हैं। अब सवाल ये है कि देश में रेप की प्रॉब्लम क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम की कमजोरी। कई रेप केस तो सालों से पेंडिंग पड़े हैं और कोर्ट ने तो कई मामलों में ऐसे फैसले दिए हैं कि आपको लगेगा कि कोई मजाक चल रहा है। जैसे एक बार महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने आरोपी से पूछा कि क्या तुम विक्टिम से शादी करोगे? अगर हाँ तो हम तुम्हारे बारे में विचार करेंगे, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। बाद में कोर्ट ने ये कहते हुए टाल दिया कि हम केवल और केवल उसकी इच्छा जानना चाहते थे, हम उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना रहे थे। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप सोच सकते हैं कि क्या ये कोई न्याय प्रक्रिया है। एक और केस में इंदौर
लाहौर हाई कोर्ट ने आरोपी को इस शर्त पे जमानत दे दी कि वो विक्टिम से राखी बंधवाए और उसे वचन दे कि वो आजीवन उसकी रक्षा करेगा। अब आप अपने दिमाग में जोर डालिए, जो व्यक्ति एक महिला की इज्जत लूट सकता है, क्या वो उसकी रक्षा करेगा? और फिर जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो पूरे देश में सभी के अंदर गुस्सा उमड़ पड़ता है। लेकिन इसके पीछे की असल वजह तो हम हैं, हमारा समाज है और हमारी न्याय प्रक्रिया है। अगर हम वाकई में सेक्सुअल वायलेंस को रोकना चाहते हैं और वुमेन सेफ्टी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ स्ट्रांग स्टेप लेने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें कानून को स्ट्रांग करना होगा। जैसे आईपीसी सेक्शन 376 के तहत रेप के लिए 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन अगर अपराध सिद्ध हो जाए तो कोई लचीलापन होना ही नहीं चाहिए। गुनहगार को वही सजा देनी चाहिए जो हर व्यक्ति के जहन में आती है। आपके अकॉर्डिंग कौन सी सजा देनी चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात उस 99% विक्टिम की है जो रिपोर्ट तक नहीं कर पाती। इसमें सबसे बड़ा कारण है हमारा समाज, जो अपराधी को नहीं बल्कि विक्टिम को ही दोषी मानने लगता है। अब इसी सोच को बदलना जरूरी है। और अगर पुलिस विक्टिम की पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखे तो शायद ज्यादा से ज्यादा विक्टिम लीगल एक्शन ले पाएंगी, जिससे अपराधियों को सजा मिलेगी और फ्यूचर में कोई भी ऐसी हरकत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। हमें जेंडर डिफरेंट को मिटाना होगा। बच्चों को बचपन से ही सिखाना होगा कि लड़का और लड़की बराबर हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। हमें ऐसी फिल्मों, सीरीजों और कंटेंट्स का विरोध करना होगा जिनमें फीमेल्स को सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता हो, क्योंकि ऐसी फिल्में लोगों के माइंडसेट पर बहुत गहरा असर डालती हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा कारण है अनकंट्रोल्ड पॉर्न कंजक्शन। बिना किसी गाइडेंस के यंग माइंड्स पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और कुछ ऐसा ही हमने कोलकाता रेप केस में भी देखा था, जहाँ आरोपी ने विक्टिम के साथ दरिंदगी करने से पहले खुद को पॉर्न साइट के जरिए ही मेंटली ट्रिगर किया। सेक्स एजुकेशन अगर सही समय पर दिया जाए तो शायद यंगस्टर्स इंटरनेट से सीधे पॉर्न साइट तक नहीं पहुंच जाएंगे और सही और गलत के बीच का फर्क भी बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। वही उनके थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग तो हर एक पुलिस स्टेशन में वुमेन हेल्प डेस्क का ऑप्शन प्रोवाइड करा देना चाहिए और हर एक फीमेल के फोन में 1091, 112, 181 जैसे हेल्पलाइन नंबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपातकालीन स्थिति में पुलिस सहायता प्राप्त की जा सकती है। पर एक बात सोचिए कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम और सोल्यूशन पर ही बात कर सकते हैं, लेकिन असली बदलाव तो तब आएगा जब लोगों की सोच बदलेगी। अगर लोगों की सोच बदल जाए तो समाज को बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। और आज जो बातें हमने शेयर की हैं एक दूसरे से, वो पूरे डाटा का सिर्फ और सिर्फ 1% था। बाकी 99% केसेस तो कभी सामने आ ही नहीं पाते और 99% दरिंदे तो आज भी हमारे आसपास घूम रहे हैं। इसलिए हमें वुमेन सेल्फ डिफेंस के बारे में भी सोचना चाहिए। अब हमें हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा, क्योंकि दरिंदा किसी भी रूप में सामने आ सकता है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आपको इंडिया का सबसे वैल्यूएबल कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो की तरह मत देखिए, इसे एक जरूरी मैसेज की तरह देखिए। उन सभी तक पहुंचा दीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, फीमेल फ्रेंड हो, गर्ल फ्रेंड हो या कोई भी। अगर आज आप हमारे साथ आवाज नहीं उठाएंगे तो कल फिर एक हेडलाइन बनेगी, कल फिर एक न्यूज बनेगी और कल फिर एक दरिंदा किसी न किसी बहन के सपनों को रौंद देगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और सच और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।